लेखिका है, देखिए आशा रानी बोरा, इसका अध्ययन किया था। इसमें हमने देखा था सुगंधा के लिए आशा रानी जी बोरा ने पत्र लिखा हुआ है और जिसमें जिक्र किया हुआ है कि तुम ऊंची उड़ान भरो लेकिन अपनी नजर जमीन पर रखो, धरती पर रखो, क्योंकि वही हमारा आधार है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य वही महत्वपूर्ण है। हमारी परंपराएं, हमारी रूढ़ियां वही महत्वपूर्ण है। उसे साथ में लेकर हमें चलना है। ज्ञान विज्ञान जो है उसका नॉलेज पाना है। आज का आधुनिक ज्ञान जिसे कहेंगे, यंत्र तंत्र का ज्ञान जिसे कहेंगे, हमारे संस्कृति को साथ में लेकर, विज्ञान और संस्कृति दोनों को साथ में लेकर हमें चलना है। एक पगडंडी बनाना है आपने, मर्यादा में रहकर, सीमा में रहकर। अगर जो परंपरा रूढ़ियों के बारे में जानता नहीं है, उन्हें भी सलाह दी हुई है लेखिका ने, क्या पुराने जो ग्रंथ है हमारे भारतीय संस्कृति के, पुराना जो साहित्य है, आज तक का जो साहित्य है, उस साहित्य की जानकारी लो, उस साहित्य की पुस्तकें पढ़ो जिसमें आपको परंपरा रूढ़ियों की जानकारी दी हुई है, संस्कृति की हमारी जानकारी है। आगे देखिए, रूढ़ी और परंपरा इसमें अंतर क्या है? रूढ़ी स्थिर है और परंपरा चलते रहती है। जो जर्जर रूढ़ियां है, पुरानी है, जो आज हानिकारक है, उसे निकालकर हम फेंक देते हैं और फेंकना भी चाहिए। लेकिन परंपराएं जो है उसे साथ में लेकर चलना होता है। एक प्रवाह में परंपरा चलती है। आगे वो देखिए, उसकी जो सहेली है सुगंधा की, रचना नाम की, जो किशोरी है, अल्लड़ है, नासमझ है। अब उसकी समस्या ये है कि वो एक युवक की तरफ आकर्षित हुई है और उससे प्यार करना चाहती है, विवाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है। उसने सुगंधा ने उसका साथ नहीं दिया और अपनी माँ को पत्र में बताया कि ऐसा मेरी सहेली है और वो ऐसी से इन्हें करना चाहती है और मैं इन्हें उसे कोई सलाह नहीं दी है। मैंने अपने आप को देखिए जैसे अलग किया है। माँ सलाह देती है कि गलत है। अगर वो तेरी करीबी सहेली है, दोस्त है, सच्ची दोस्त है, तो उसकी और वो तेरी, तुझे उसे राह दिखाना आवश्यक है, उसे समझाना जरूरी है। क्योंकि उम्र ऐसी है जहाँ पर किशोर और किशोरियां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्रांति की, परिवर्तन की, और उन्हें लगता है पश्चिमी राष्ट्रों का अनुकरण किया कि हमने क्रांति लाई हुई है। लेकिन वहां पर हमने सोचना है, पश्चिमी जो परंपराएं हैं, पश्चिमी राष्ट्र की जो संस्कृति है, वो हमारे हिंदुस्तान में कहां तक सही है, सही होती है। पहचान, इस शब्द को लेखिका कहती है रेखांकित करो कि वो जो परंपराएं, रूढ़ियां हैं, जो पश्चिमी राष्ट्रों की जो बातें हैं, जीवन पद्धति है, खान पान है, उसकी पहचान करो, उसे समझने की कोशिश करो और तुम्हें लगे कि वो योग्य है, जिसमें मेरा भी विकास होता है, मेरे समाज का भी होता है, मेरे राष्ट्र का भी होता है, कोई हानि नहीं है, उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो रूढ़ियां है उसे जबरदस्ती या फिर पता है कि वो गलत है, हानिकारक है, उसे खींचते चलना भी गलत है, उसे निकालकर फेंकना आवश्यक है। भले ही हमारी मूल्य हो, भले ही हमारी रूढ़ियां हो, जो हानिकारक है आज के समय, उसे निकाल देना जरूरी है। वैसे पाश्चिमात्य राष्ट्रों के भी जो देखिए जो मूल्य है, जो संस्कृति है, उसकी पहचान करो, तभी उसका अनुसरण करने के लिए। ज्ञान पाना जरूरी है। ये उम्र आपकी ज्ञान और विज्ञान के लिए है, ना कि ब्याह की बातें करने के लिए, ना प्रेम की बातें करना है, ना किसी
किसी और अन्य युवक की तरफ आकर्षित होना है। पर एक हाथ लड़की जो है देखिए रचना जैसी किशोर अवस्था में बहक जाती है, तो वहां पर लेखिका सुगंधा से कहती है कि तू उसे अच्छी तरह समझा और ऐसे समझा कि तेरी और उसकी दोस्ती में कोई दरार न आए, बड़े समझ कर सूझबूझ से, क्योंकि तू समझदार है, बेटी तू समझदार है और तूने उससे बड़े सूझबूझ से बात करना जरूरी है। और देखिए कि रचना जैसी जो लड़कियां है देखिए जो बहकी हुई है, उसका कारण का पता लगाने की यदि कोशिश कर क्यों ऐसी हुई है। ज्यादातर ऐसी लड़कियां देखिए माता पिता जो ध्यान देती नहीं है, जो सही गलत कहने की दृष्टि उनमें निर्माण करती नहीं है, सही गलत की जानकारी देती नहीं है, परिवार में देते नहीं है, वही लड़कियां देखिए रचना जैसी हरकतें करती है। लेखिका कहती है कि वो खुद की तरफ देखिए ज्यादा क्या कहती है कि यहाँ पर है, कल मैंने पढ़कर दिखाया था आपको, अंतर्मुखी हो जाते हैं, देखिए अंतर्मुखी होकर फिसल जाते हैं। यहाँ पर तो और भी सावधानी से लेखिका सुगंधा से लिखी है कि तुम्हें रचना को समझाना जरूरी है। यहाँ तक हमने देखा था और ये पैराग्राफ आज देखेंगे हम पुस्तक में। देखिए आप, दोष अकेली रचना का है कि नहीं, दोष उसकी ना समझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। क्या देखिए दोष रचना का नहीं है, उसकी उम्र का है, उसकी अल्लड़ उम्र का है, उसके परिवेश का है। आवाज आप लीजिए ना, जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बरकाव में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है। सब कुछ देखिए ये बेवकूफी करती है। अब कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है, बात अपने हाथ से निकल गई हुई होती है। तो यहाँ पर देखिए लेखिका की माँ अपने बेटी को एक दोस्त की तरह, देखिए मित्र की तरह, सहेली की तरह समझाने लगी है कि तुम रचना को दोष मत दो, रचना का दोष इसमें नहीं है, रचना की उम्र का है। इसीलिए पहले तालिका में मैंने आपको आपकी उम्र की जानकारी दी हुई है। इसमें हमने समझ कर रहना आवश्यक है। उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। यह उम्र ही ऐसी होती है देखिए जिसमें कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और फिसल जाती है। उसकी मीठी मीठी बातें देखिए या फिर रोमानी भावनाओं में वो बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर रही है। नई पीढ़ी देखिए जल्दबाजी, कोई भी कार्य में जल्दबाजी करते हैं, विवेक से सोच समझकर सब से काम नहीं है और बाद में पछताते बैठते। इसीलिए सुगंधा से लेखिका कहती है कि रचना को रोक ले, उसे समझा कि ये उम्र पढ़ाई लिखाई की है, ना कि रोमांस करने की और ना कि ब्याह करने की है। क्रांति की बातें करना और है, बड़ी बड़ी बातें करना देखिए, तो आज की युवा पीढ़ी क्रांति परिवर्तन करना चाहती है, मगर क्रांति छोटी सी क्रांति भी छोटा सा बदल भी अगर करना है तो वो कठिन होता है। और ये तो ब्याह की बात है, सारी उम्र की बात है, बड़ी बात है।
और यहाँ पर जरा सा भी चूक हो गई पूरी जिंदगी पछतावा होता है। इसलिए सुगंधा से कहती है, रचना से कहे कि तो मैंने अभी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और चाहो तो उस लड़की के साथ में मैत्री रखो, मित्रता रखो आप, एक दूसरे को समझने की परखने की कोशिश यहाँ पर आप करो। वो आपकी योग्य है या नहीं है, आपकी कमियां, उसकी कमियां, आपकी गलतियां, उसकी गलतियां, एक दूसरे के लिए देखिए किस तरह आप काम आते हैं, प्रेरणा बनते हैं क्या, आपकी गलतियां निकालते हैं क्या, कुछ निकालते हैं क्या। अच्छा, मैंने पढ़ाई होने के बाद में भी ये लगाव अगर आपको एक दूसरे की प्रति है तो आप एक दूसरे की कमियों के साथ में, गलतियों के साथ में एक दूसरे को अपनाने की कोशिश करें, अपना अभी से मैंने आपकी उम्र पढ़ाई की है और इस उम्र में देखिए हर लड़की देखिए ज्यादातर प्रेरित कर जाती है, इसे कंट्रोल करना आवश्यक होता है। आगे देखिए इस अल्लड़ उम्र में अगर वो लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है तो उसे फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे किसी लड़के के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ही ऐसा हुआ है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा, उनसे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। अल्लड़ उम्र जिसे देखिए 14-15 से 18 वर्ष तक की अल्लड़ उम्र मानी जाती है और इस अल्लड़ उम्र में अगर परिवार का संरक्षण किसी लड़की को, किशोरी को मिला नहीं है तो आजादी के नाम से क्या है, जरूरत से ज्यादा देखिए अपने आप को अहमियत देकर अंतर्मुखी हो जाती है। वही सब कुछ मैं आश्चित करती हूँ, परिवार की कोई अहमियत होती नहीं है उसकी नजर में, माता पिता की कोई, रिश्तेदारों की कोई अहमियत होती नहीं है। वो जो भी है अपने आप को समझती अंतर्मुखी हो जाती है और ऐसी अवस्था में फिसलने की संभावनाएं और ज्यादा होती है। देखिए क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, गलतियां निकालने वाला कोई भी नहीं है। वो जो उड़ना चाहती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसकी डोर को मजबूत करने वाला कोई भी नहीं है। देखिए शुरू में लेखिका ने कहा हुआ है कि मैं उस डोर को मजबूत करना चाहती हूँ तो अपने छोटे छोटे पंखों से, छोटे छोटे पर से जो उड़ना चाहती हूँ, ताकि कहीं ऐसी जगह पर न गिरे जहाँ पर तेरे पंख जो है तहस नहस हो सके। इसलिए मैं वो डोर मजबूत करना चाहती हूँ। वो डोर कौन सी है? देखिए हमारा परिवेश है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे जीवन मूल्य है। वो उस डोर को मजबूत करते हैं। फिर उसे लेकर आप कितना भी उड़ो, कितनी भी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश करो, बड़े बड़े सपने देखो, बड़े बड़े सपने पूरे करने की कोशिश करो, ऊंची उड़ान मारो, लेकिन धरती पर नजर रखकर हमारी परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को साथ में लेकर आधुनिक ज्ञान हासिल करना है, आकाश के हमें उड़ना है। यहाँ पर रचना जैसी लड़कियां जो है, देखिए किसी परिवेश मिलता नहीं है, उस पर संस्कार होते नहीं सही गलत के, तो ऐसे लड़कियां स्वतंत्र रहने, मुक्त संचार करती है, स्वच्छता से फिरती है और फिर ऐसे समय में गलतियां होना स्वाभाविक है। वही रचना के साथ में हो जाता है। देखिए और फिर किसी ऐसे लड़के के संपर्क में आ गई, उसे ही अपना हमदर्द समझ बैठती है वो, और फिर लेखिका कहती है लगता है मैंने रचना के साथ में ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसा है तो उसे समझाना मुश्किल है और अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि तुम बड़ी सावधानी से उसे समझाना है, चलो तुम्हारी दोस्ती में दरार न आए, या तो समझो आपके परिवार से कटी हुई है, स्वच्छंद है, अंतर्मुखी है, फिसली हुई है, तो उसे बड़े समझदारी से, सावधानी से समझाना है और वो तुमने करना है। वो सुगंधा से कहती है। लेकिन आज के आधुनिक विचार इसमें झलकते हैं। सिर्फ पश्चिमी राष्ट्रों का अनुकरण करना, उनके पहनावे का, उनके जैसे जिसे कहेंगे जीवन शैली का, खान पान का हाय हलो करना है, इससे आधुनिक माना नहीं जाता है।
आधुनिक विचार क्या है इसमें बताया। माँ और बेटी दोनों मित्र की तरह रहना, इसे आधुनिकता कहा जाता है। माँ और बेटी दोनों ने दो तरफा अधिकारों का पालन करना, उसे आधुनिकीकरण कहा जाता है। बेटी और माँ में कोई बात छुपी हुई न रहना, और माँ ने भी बेटे लेखिका की तरह देखी, लेखिका जिस तरह अपनी बेटी को समझाती है, रचना की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए जो सलाह देती है, उसे आधुनिक विचार कहा जाता है। आगे देखिए, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वो अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे एक पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बातें करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो अपने किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को यादगार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वो अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। मुक्ति, निजात यानी मुक्ति, नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वो तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। क्या कहती है? एक प्रतिनिधित्व किया हुआ है देखिए रचना ने और सुगंधा ने आज के नई पीढ़ी का, आज की किशोर अवस्था की लड़के और लड़कियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया हुआ है। किशोरी का लड़की का क्या कहती हो? एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। परिवार में कौन कौन है? माता पिता भाई बहन, इनके अलावा और कौन कौन है? इसमें तो रहते ही है परिवार, दादा दादी नाना नानी भाभी, और कोई नहीं, कौन है उसका अध्ययन करो। उस परिवार में माहौल कैसा है, वो परिवेश कैसा है, वहाँ एक दूसरे के संबंध कैसे, रिश्ते कैसे, उसका अध्ययन करो। अगर लगे कि वो अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। कि अपने लोगों से टूटी हुई है, कटी हुई है, उनको जोड़ने का प्रयास तुम करो। कैसे? जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे। पहले कहा देखिए, चर्चा विचार विमर्श आदान प्रदान करने से राह निकलती है, रास्ता निकलता है, इसलिए शुरू होने का हुआ है। अपनी जो भी समस्या अपनी माँ के सामने रखना है, जो भी चर्चा करना है, जो भी बातें हमारी जिंदगी की, पढ़ाई के बारे में, समाज के बारे में, दोस्तों के बारे में, जो भी है वो अपने माँ से शेयर करना। माँ से नहीं कर सकते, बड़ी बहन से करो, भाभी से करो, जो भी है अपने परिवार में, या फिर कोई नहीं है तो अपने दोस्त मित्र को, सहेली को राहदार बनाओ। चर्चा आदान प्रदान करने से ही राह निकलती है कोई भी समस्या। और यहाँ पर लेखिका की बात देखिए, जिस तरह तुम मुझे पत्र लिखती हो, उसे भी अपने परिवार वालों के लिए पत्र लिखने के लिए कहो। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, भाई बहन से बातें करो, तेरे रुचि लो उनकी बातों में। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले, पहले उससे कहना आवश्यक है। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो, कोई तो रहते देखिए समझदार नहीं, उसमें बोले भाले रहते, बातें अच्छी समझ में आती नहीं है, अगर वैसी है माँ तो अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले, सलाह ले उनसे। यह भी संभव न हो तो अपने किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही रास्ता बना दे, जैसे यहाँ पर रचना ने बनाई हुई है, सुगंधा को कहा हुआ है, तो उसको शेयर करो। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वो अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। अकेले जूझने लगी है, ये जो उसके साथ में परिवर्तन होने लगा है, जो उसने किया हुआ है। परिवार वालों से सलाह लेना आवश्यक
आवश्यक है। परिवार में नहीं है उतने समझता, अपने दोस्त सहेली जो भी है करीबी नजदीकी उससे सलाह लेना आवश्यक है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं किसी लड़की को लड़की की तरफ आकर्षित होने लगी हूँ, ये लड़का मुझे कुछ कहने लगा है, ये सलाह लेना आवश्यक है आज के। नहीं तो तुम तो हो ही ऐसे समय वो तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देख कर देखिए, अब इस समय की जो हालत है उसकी मानसिकता जो है उसे देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। और ये जरूरी है आज के। देखिए मैं भी कहती हूँ, आपकी भी कोई अगर समस्या है, ऐसी तो नहीं होगी, अगर कोई है समझे अपने परिवार में बताओ, अपनी माँ से बात करो, अपने बहन से बात करो, अपने सहेली से बात करो। और ये अवस्था से बाहर निकलो, ये पढ़ाई का समय है आपका, पढ़ना लिखना है, ये बातें करने के लिए बहुत सारी उम्र आगे पड़ी हुई। जब हमारे पास में एक परिपक्व दिमाग रहता है, विवेक रहता है, सोचने की क्षमता रहती है। अब फिर भी समझो कोई ऐसा स्टूडेंट ऐसी निकलती है, देखिए होता है इसके साथ में, उसका अलग उम्र का दोष है, परिवार का दोष है, तो उसने ये करना आवश्यक है। ये हुई एक बाजू। और उसमें मैं मेरी तरफ से कहना चाहती हूँ, रास्ते से जाते समय आपको कोई लड़का कुछ कहने लगा है, आप परेशान है, कॉलेज में कोई कुछ करने लगा है, आप परेशान है, यानी एक गांव से दूसरे गांव आते जाते रहते, कॉलेज को दूसरे गांव से आते, कुछ अड़चन है, कुछ समस्या है, आपको कोई कुछ करने लगा है, कुछ छेड़ने लगा है, कोई बातें करने लगा है, और आपके मन में देखिए, उसके लिए देखिए मन में एक तूफान मचा हुआ है, परेशान है आपने खामोश रहना नहीं, इन बातों को दिमाग में रखना नहीं है, दिल में रखना नहीं है। घर में परिवार में शेयर करो, माँ से कहो, बहन से कहो, नहीं तो कॉलेज में आकर अपनी टीचर से कहो कि मैं आते समय ये लड़का मुझे ऐसा बोलता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये ऐसा हुआ है। समय रहते ही उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, वरना आज तो देखते हैं आप ये कैसी घटनाएं घटने लगी है। कोई लड़का आता है, लड़की के सामने प्रेम निवेदन करता है और वो इंकार करती है कि वहीं पर उस पर ऐसे हमला करता है, वहीं पर चाकू से हमला करता है। 2 दिन पहले ही हुआ है, देखिए हरियाणा तरफ। इसमें भी ये भी एक समस्या आपकी है, देखिए इसका भी घर में शेयर करना जरूरी है। आपने घर में नहीं कर सकते तो अपने शिक्षक जो है, टीचर जो है, उनसे शेयर करना आवश्यक है आपने, ताकि कुछ अनर्थ न हो, आगे की घटनाएं न घटे। आया समझ में? तो ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी, अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। क्या कहती हो? तुम एक शुभ चिंतक सहेली हो, ऐसे समय में उसे अकेला मत छोड़ो। एक संदेश है, देखिए ऐसे समय में आपने अपने दोस्त को इन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। वो तुम्हारी बात नहीं सुनती, तुम्हारी बात का बुरा मानती है, तुम साथ छोड़ दोगी तो वो और टूट जाएगी। तुमने साथ किसी तरह उसको छोड़ना नहीं है। अकेली पढ़कर क्या करेगी? वो उधर जाने के लिए बढ़ेगी। देखिए जिस बात के लिए तुम रोकने लगी है वो उधर ही बढ़ेगी। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है कि तुम किस तरह उसे रोकती हो। अब यहाँ पर देखिए सुगंधा को भी लेना है, रचना को भी लेना है। रचना के जगह पर सुगंधा को समझ लो, और सुगंधा अपने आप को रोकने लगी है, संयम है। देखिए वहाँ पर परीक्षा है कि वो गलती करने से हमने अपने आप को कैसे रोकना है। सुगंधा रचना को रोकने की कोशिश करने लगी है, लेकिन जिस तरह रोकने लगी है, हर लड़की ने अपने आप को उस तरह रोकना है। जिसके साथ भी ये समस्या होने लगी है, उस तरह उसने रोकने की कोशिश करना है। तभी जाकर हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, या फिर योग कहो, किशोरी जब बड़ी होगी महिला बनेगी, युवती बनेगी, महिला बनेगी, स्वाभिमान से जिएगी। देखो एक स्वाभिमान से आत्मनिर्भर होकर
वो इन्हें अपनी जिंदगी जिएगी। अगर तुम इन्हें सुगंधा की तरह इन्हें बनना चाहती हो या फिर रचना को जिस तरह वो कंट्रोल करने लगी है, देखिए अगर ऐसी समस्या है तो हमने खुद भी इन्हें जो सुगंधा करने लगी है, हमने खुद भी इन्हें वो करना आवश्यक है अपने आप पर। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो, उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह करा सकती हो। जरूरत पड़ी तो उस लड़के से भी मिलो जो रचना का कथित दोस्त है या प्रेमी है, उसे भी समझा सकती हो तुम, उसे भी आने वाली जो तबाही है दोनों की जिंदगी की, उससे आगाह कर सकती हो। फिर दोनों का फ्यूचर बनना है, दोनों की पढ़ाई है, दोनों को अपना अपना व्यवसाय छूटना है, सेटल होना है, तब जाकर विवाह की बात करना है। अगर अभी करेंगे तो दोनों का करियर बर्बाद हो जाता है। देखिए दोनों जो साथ चाहते हैं, जो सपने देखे हुए मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो उड़ना चाहते हैं, उसके पंख दोनों के भी कट जाने वाले हैं, धरती पर धाराशायी हो जाने वाले हैं। कौन से सपने पूरे करना है? उसे आगाह करने के लिए ये लेखिका ने अपनी बेटी से कहती है, देखिए यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। यही सही है। आशा रानी जी क्या कहती है सुगंधा से, यदि तुम्हें लगे कि वो लड़का निर्दोष है, सच्चा है, ईमानदार है, अपने बात पर अड़िग है, अच्छा प्यार करता है वो रचना से, तो तुमने क्या करना है? उसे सलाह देना है कि दोनों की पढ़ाई होने तक इंतजार करना है, तब तक केवल दोस्त बनकर रहने का परामर्श देना है, दोस्त बनकर। ये बात आपको भी लागू होती है। देखिए आप में से कोई अगर बहस गए हुए, पिछले हुई है, किसी की और आकर्षित हुई है, वो तो आपने अभी अपने आप को संभाल लेना है। मैं तो कहूँगी दोस्त बनने की भी चक्कर में आपने पढ़ना नहीं है, पर यहाँ भी उन्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है ये तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी, बेटे को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है, सिर्फ किशोरी के लिए नहीं, सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं, लड़का और लड़की दोनों के लिए बातें लागू होती है। क्यों बोलती कि पढ़ाई के दरमियान हमने पढ़ाई करना आवश्यक है। ठीक है दोस्त उम्र का है कहते हैं, लेकिन उम्र के दोस्त को देखिए हर एक उसका बलि नहीं करता है। आप ये दिमाग बात रखो, आप दोष या गुणकर स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, ऐसा नहीं है। मेरी उम्र ये उसमें से हमको कंट्रोल करना है ताकि हमारे सपने पूरे हो, हम मैंने ऊंची उड़ान उड़े, अपने मूल्यों को छोड़ दिया, अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, रचना की तरह देखी, और पश्चिमी राष्ट्र का अनुकरण उसने किया। मैं परिवर्तन करना चाहती हूँ, मैं क्रांति लाना चाहती हूँ, लव मैरिज करके क्रांति परिवर्तन होने लगा। तो शादी जैसी बात लेकिन अभी की छोटी बात नहीं है, जीवन का एक अहम फैसला है। छोटी सी भी क्रांति करना है तो 100 बार सोचना पड़ता है परिवर्तन करने के लिए, क्रांति करने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जरा भी चूक हो गई तो पूरी जिंदगी यानी हमको पछतावे के अलावा कुछ भी मिलता नहीं, हमारे पंख कहने तितर बितर हो जाते हैं लड़कियों के लिए। इसीलिए जब आपका एडमिशन हुआ था 11वीं कक्षा में, आपने पहले दिन आए थे, उसी दिन मैंने बातें आपको समझाई।
पढ़ाई। यहाँ पर आप पढ़ाई के लिए आते हैं, पढ़ाई करो, अपना करियर हासिल करो, कुछ बनो, मैं क्या हूँ ये समाज को दिखाओ, और तब जाकर ये बातें करो। क्योंकि अभी तो बहुत सारी उम्र पड़ी हुई है आपको, वही यहाँ पर कहती है। फिर सुगंधा से कहती है तू बेटी है इसलिए सलाहें देने लगी। कोई भी बात अपने बेटी को भी इस तरह ने समझाती है, और आखिर में कहती है मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी, अगले पत्र में जानकारी देना दोगी। क्या हुआ, रचना ने क्या किया, क्या निर्णय लिया, उसकी जानकारी तो मुझे दूसरे पत्र में देने के लिए लेखिका कहती है अब तुम्हारी माँ तो वहां पर पत्र समाप्त करती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पाठ है हमारा सुनो किशोरी, ये यहाँ पर इन्हें समाप्त होता है। अब मुझे बताइए, हमने इतने 3 दासिका में ये पाठ इन्हें पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है, आपको बार बार पूछा है, समझ में आया है क्या? अब मुझे कोई एक बताओ कि सुनो किशोरी ये जो पाठ आपके अभ्यासक्रम में आपके सामने रखा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? बोलिए। परीक्षा की तैयारी करेंगे आप, जो प्रश्न पूछेंगे वो लिखेंगे आप, अव्वल नंबर से पास भी होंगे, लेकिन इस पाठ का अपने अंदर क्या है, आपने उतारना है, आपने चाहिए वो बताओ। चलो एक ही बताओ, स्क्रीन पे आ सकते हो तो आओ, नहीं जाए तो सिर्फ ऑडियो से भी काम चल सकता है। आपसे जवाब दो कि इस पाठ से आपने क्या लिया है, बोलिए। बराबर है, पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना है, अनुकरण नहीं, अंधानुकरण, न समझते हुए, न जानते हुए उसका अनुकरण नहीं करना है। अगर उसमें कुछ नहीं अच्छी बातें हैं उसे स्वीकार करिए। इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है, और संस्कृति पर कोई परिणाम नहीं होता है। हमारी परंपराएं रूढ़ियों पर, हमारे जीवन मूल्य पर कोई उसका असर होता नहीं है, परिणाम होता नहीं है, तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं है कि पश्चिमी संस्कृति का एक हिस्सा है और मैं इसे नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। अच्छा है तो बराबर लो, एक हो गया। और दूसरी बात ये बराबर है, देखिए इसे ध्यान में रखो, पहचान। हाँ आगे, अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ बोलिए, हमें बराबर है, यानी हमें अपना करियर बनाने की तरफ ध्यान देना है, एकदम बराबर है। देखिए अभी उम्र क्या है आपकी, पढ़ाई की है, 12वीं में अव्वल नंबर हर एक को आना है, अच्छी तरह पढ़ाई करना है, तो आपने अपना करियर यानी पहले सोचा हुआ है, और इसीलिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के फैकल्टी दी हुई है। हमने शुरू में ही पहली दासिका में आपको मैं पूछा था, मैंने आर्ट्स क्यों लिया, साइंस क्यों लिया, कॉमर्स क्यों लिया, हर एक ने बताया था मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो बराबर भी है। अब उसे हासिल करने के लिए आपने पढ़ाई में ही ध्यान देना है। आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मैं 12वीं में अच्छे अंकों से पास होऊंगी, और उसके लिए रात दिन पढ़ाई करूंगी, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर पल पढ़ाई पढ़ाई, ज्ञान ज्ञान, यही होना चाहिए। साधना जिसे कहा गया है, ज्ञान की साधना। आप स्टूडेंट है, आप छात्र है, आपका एक ही कर्तव्य है, देखिए ज्ञान साधना करना। ये दूसरी बात, 2 पॉइंट हो गई। पहला एक ने कहा हमें पश्चिमी राष्ट्रों में संस्कृति का, वहाँ के खान पान का, वहाँ के बातों का अनुकरण करना नहीं है। आपने कहा कि हमने पहले अपना करियर की तरफ ध्यान देना है, अपना करियर बनाना है, जो चुना हुआ है आपने। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई बैंक में, कॉमर्स वाले ने कहा था, देखिए एक लड़की ने मुझे बैंक मैनेजर बनना है, मुझे अच्छा लगा था। एक ने कहा था मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, अच्छा लगा था। एक ने कहा था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा था मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। ये आपने इन्हें ठहराया हुआ है, अपना एम जो है, अपना उद्देश्य जो है, ये पढ़ाई करने का क्यों करने लगे,
कोई बात नहीं करूंगी, उसे सीमा कहा जाता, मर्यादा में रहकर। दूसरा बोलिए, अब क्या लिया है आपने? बराबर है। खासकर किशोरियों ने, देखिए किशोरियों ने अपने कदम जो है बड़े संभल कर रखना आवश्यक है, सोच समझ कर। आज की घटनाएं आप देखने लगे हैं, मनुष्य जाति कितनी क्रूर बनी हुई है, देखिए उससे इन्हें समझने के लिए सोच समझ कर कोई भी फैसला हमने करना आवश्यक है। अगर यहाँ पर इन्हें जरा भी चूक हो गई इस उम्र में, देखिए आपकी उम्र में, आप किशोर अवस्था में है, जरा सी भी इन्हें चूक हो गई, जरा सी भी गलती हो गई, सारी जिंदगी पछताना पड़ता है, सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। इस वास्ते समझ कर हमने चलना आवश्यक है। और कुछ बताना है, बोलिए। बोलिए, सुनो किशोरी, इस पाठ से आपने क्या लिया? ये बराबर है। देखिए, माँ और बेटी दोनों मित्र के समान होना चाहिए। बेटी को, किशोरी को कोई समस्या है तो वो समस्या अपनी माँ से खुलकर इन्हें चर्चा करना है, बताना है। शुरू में कहा हुआ है, देखिए तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वो पसंद आई, दो तरफा, माँ और बेटी दोनों तरफा। और दूसरी बात दो तरफा होती है, देखिए रचना और लड़की की दो तरफा बात, फिर सुगंधा और रचना ये दोनों की दो तरफा बातें होती है। यहाँ पर सुगंधा को रचना की बात पसंद नहीं आई, असहमति वो जताती है, अपने आप को अलग करती है, मगर माँ कहती है नहीं, इससे ये सही नहीं है। अगर तुम उसकी सच्ची दोस्त है, तुझे समझाना